चलो बेटा लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर हाँ सर 2 मिनट बोलो। रुक जाओ, झलक भी आ रही है। देखो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। दोज एलिमेंट्स इन विच last electron enters in d subshell, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पर देखो ये डी सीरीज बनाई है हम लोग, शक्ति वक्र में फैको निकुंजन। सेकंड सीरीज, पहली सीरीज का क्या नाम है? शक्ति वक्र में फैको निकुंजन। बोलो सारे अनम्यूट करके बोलो। यस सर। क्या नाम है सीरीज का? शक्ति वक्र में बेटा बोल तो सही नाम इसका। शक्ति वक्र में फैको निकुंजन, ये याद कर लो बस एक सीरीज। कोई और बोल दो, सर युविका तुम बोल नीचे दो। इसका फुल फॉर्म लिख दो। शक्ति वक्र में फैको फैको निकुंजन, ये एक हो गई। सेकंड सीरीज देखेंगे। ओके सारा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, राह में पड़े में अपनी मन से लगा दिया, आग में कूद जा। सर वो आर एन है ना, आर यू के बाद आर एच आर एच आर एच। सर एक बार ही ऊपर स्क्रॉल कर दो प्लीज। सर ये आर यू के बाद आर एच है ना? हाँ हाँ
लिख लिया। थर्ड लिखेंगे ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, तो रिपीट कर दो बेटा इसको एक बार। अरे कोई भी रिपीट कर दो बेटा, कोई भी। अंश कर दे, यस सर। रिपीट कर दे तीनों सीरीज। सर फर्स्ट वाली है शक्ति वक्र में फेंको निकुंजन। सेकंड वाली है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े। फिर क्या लिखा है सर? आग में कूद जा। आग में कूद जा। और थर्ड वाली है ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। वेरी गुड। अब मैं फर्स्ट वाली मिटा दूं क्या? यस सर। उसका एटॉमिक नंबर देखो 21 से शुरू होता है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी को हम लोग, क्या यहीं से शुरू हो रही है क्या ट्रांजिशन सीरीज? यहीं से शुरू हो रही है ना, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और इसका एक और नाम है 3D सीरीज। 3D सीरीज भी कहते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि स्कैंडियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है। टाइटेनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D2 में जा रहा है। यानी इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D में। हाँ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। सेकंड देखें, इसे बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज। युविका इसको 4D क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके लास्ट में 4D आता है। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो 31 में 18 जोड़ो, 21 में 18 जोड़ो, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। लिख लो। चलो, इसका नाम है 3D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। नाम समझ रहे होंगे। 39 में 18 जोड़ो, 57। और 57 से के बाद 58 से 71 नहीं आते, वो F ब्लॉक में चले जाते हैं, तो 72 आता है। 58 से 71 कहाँ चले गए?
एफ ब्लॉक में, तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। लिख लो तो बता दो बेटा। सर ये लास्ट वाले 80 है क्या? हाँ 80 है। अब लिखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक ऊपर है ना, जहाँ लिखा है डी ब्लॉक, वहां लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी पूरे पूरे ब्लॉक में जितने भी मेटल है सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1d 1 to 10 ns1 या 2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। झलक लिख लिया बेटा जुविका? यस सर, लिख लिया। डी ब्लॉक के नीचे एक और चीज लिख लो, और ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक का एक और नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। इस चैप्टर में बार बार नहीं लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल, टीएम लिख लेंगे क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा। टीएम मतलब ट्रांजिशन मेटल्स। लिख लिया? Yes, sir. चलो लिखें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? आंसर लिख लो, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, देयर डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। उनकी डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है।
क्या मतलब है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं डी में? 10। 10। पर इसमें 10 नहीं आते, 10 से कम आते हैं, यानी 1 से 9। तो ये देखो, दे डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड कितने? 1 से 9। डी 10 नहीं हो सकता। दूसरा रीजन क्या है? ये एस और पी के बीच में आता है डी, तो मेटल से नॉन मेटल के बीच में जाते हैं ना, तो ये डी ब्लॉक आ जाते हैं बीच में। सेकंड रीजन क्या है? ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? जब मेटल से नॉन मेटल के लिए ट्रांजिशन करते हैं हम लोग, मेटल से नॉन मेटल जाते हैं तो बीच में पड़ते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन यानी बीच में पड़ने वाला। दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो मेन रीजन तो यही है बेटा। सर ठीक है, D10 नहीं हो सकता, तो ऊपर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में 1 to 10 क्यों लिखा है? और बेटा वो डी ब्लॉक के लिए, ट्रांजिशन के लिए नहीं है। ठीक है, अमृता क्लियर हो गया? किसने पूछा था? पेशल ने, अमृता ने? पेशेंस सर। अगस्त किसने पूछा? पेशल ने। वो बेटा इसलिए क्योंकि डी ब्लॉक में जैसे जिंक है, जिंक आ रहा है ना डी ब्लॉक में, तो उसमें 4s2 3d10 होती है। तो अगला क्वेश्चन वही है कि विच एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तो है पर ट्रांजिशन नहीं है। कौन से हैं? तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों नहीं है? डी ब्लॉक के तो है, ट्रांजिशन क्यों नहीं है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक के तो है, पर 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, 4d10 और 5d10 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर डी पूरा भरा है तो क्या ट्रांजिशन होंगे? क्या नहीं होंगे? नो सर। तो ये डी ब्लॉक के तो है पर ट्रांजिशन नहीं। चलो, तो एक बार मुझे रिपीट कर देगा आंसर सारा? सारा नहीं, ये रिपीट कर दे फरहान। ये कौन कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक के तौर पर ट्रांजिशन नहीं है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। हाँ, तो ये डी ब्लॉक के क्यों हैं? डी ब्लॉक के तो इसलिए क्योंकि इसमें डी सब शेल है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल इसलिए हाँ नहीं है क्योंकि इसमें D10 है। हाँ, वेरी गुड। ट्रांजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि डी पूरा भरा है।
चलो अगला लिखिए, थॉट्स। थ्योरेटिकल चैप्टर है, टेंशन नहीं है। ऑल्दो copper, silver and gold have D10 configuration. Yet they are regarded as transition metal. कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर भी इनको ट्रांजिशन कहा जाता है। अगर आप कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, सिल्वर की है 5s1 4d10, गोल्ड की 6s1 5d10। तो बताओ ये ट्रांजिशन कहलाने चाहिए थे या नहीं कहलाने चाहिए थे? नहीं कहलाना चाहिए। नहीं कहलाने चाहिए थे। फिर क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन? इसका रीजन पूछ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन, इसका रीजन समझना। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ये सही है। अगर मैं कॉपर +2 निकालूं, कॉपर +2 क्यों निकाल रहा हूं मैं? कॉपर +1 भी निकाल सकता था, कॉपर +3 भी, चलो मान लेते हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हम लोग? कॉपर जो है या तो कॉपर की स्टेट में या कॉपर +1 और कॉपर +2, इन तीनों में ही पाया जाता है। समझ गए? कॉपर इन तीनों में ही मिलता है। तो इन तीनों में से किसी में भी अगर डी में पूरा नहीं भरा हुआ है, कोई 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो कॉपर +2 में स्टेबल होता है, नेचर में मिलता है। और अगर मैं कॉपर +2 लूं तो ये आ जाएगा। तो बताओ मुझे, क्या +2 स्टेट में ये डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है? क्या +2 स्टेट में डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है? यस सर। Yes, sir. सर वो हाँ D8 नहीं होना चाहिए। बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। अच्छा हाँ ओके। ठीक है। यस। सिल्वर +2 में क्या हो जाएगा? सही है। सही है। Yes, यस sir. सर। यस। Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे? Since these elements are also stable in +2 oxidation state, hence in which their d subshell is incompletely filled, hence they are regarded as transition metal.
Hence they are regarded as transition metal. क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। पर इतना लिख लो। सर हाँ, सर Zn+2 स्टेबल नहीं होता क्या +2 में? अभी सवाल किया फरहान ने, देखो Zn+2, तो Zn का एटॉमिक नंबर कितना है? 30, 4s2 3d10। अब इसको +2 में देखो तो भी 3d10 ही आ रहा है ना? यस सर। तो धैर्य बताएगा, धैर्य क्यों कॉपर सिल्वर गोल्ड D10 कंफिग्रेशन होता है उसके बावजूद ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? D10 को तो नहीं कहना चाहिए ट्रांजिशन, तो इन तीनों को क्यों कहते हैं? धैर्य, इन तीनों को क्यों कहते हैं? हाँ सर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है और फिर इनका जो d ऑर्बिटल हाँ, है वो और कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, अब एक डेफिनेशन जो हमने पहले लिखी थी ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? देयर डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, होना चाहिए, पूरा लिख लो उसको, आइदर इन ग्राउंड स्टेट, मैं जानबूझ के बाद में लिख रहा हूं ताकि समझ में आए, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी अदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हम डालेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? अरे एक सेकंड, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? ये हाइड्रोजन गैस है, क्या बता, मॉलिक्यूल है इस समय? अमृता क्या ये मॉलिक्यूल है H2? हाँ सर। मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए जो एनर्जी देंगे, ये एटम में बदल गई तो उसको जो एनर्जी दी उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। ये मॉलिक्यूल से एटम में बदल गई तो उससे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं। पर सवाल ये उठता है भैया कि भाई ये तो हाइड्रोजन गैस है, हम तो डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक में तो मेटल होते हैं, मेटल तो कभी नहीं मिलता ऐसे M2 की स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, ऐसे ही मिलता है एटॉमिक स्टेट में, ऐसे ही मिलता है ना मेटल। यस सर। तो मेटल को सॉलिड स्टेट से अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे तो जो एनर्जी देंगे उसे भी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ही कहेंगे। मेटल को सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे भी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये होती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। आपने बचपन में सुना होगा इसका एक और नाम, युविका झलक बोलो, क्या नाम सुना है? नमन, सारा, यश? सबमिलेशन, समथिंग ऐसा ही था। सब्लिमेशन एनर्जी।
सब्लिमेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी भी है। ठीक है, चलो लिख लो उसको। इसे सब्लिमेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो ये हुई एंथैल्पी एटमाइजेशन, मेटल को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं। तो लिख लो एंथैल्पी एटमाइजेशन, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट metal from solid state directly into gaseous state. लिख लिया? लिख लिया क्या? यस सर। चलो अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव सच हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है ट्रांजिशन मेटल्स की? कोई बताओ। कोई बता सकता है? अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने देखा डी में 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या 1 से लेके 9 तक मिलते हैं इनमें? 1 से लेकर 9। 1 से लेके 9 तक मिलते हैं ना। अब जब 1 से लेके 9 मिलते हैं तो कुछ अनपेयर्ड रह जाएंगे। जैसे मान लो डी में 3 ही मिले इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 9 तक कुछ भी मिल सकते हैं, तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों अनपेयर्ड है, 6 मिले तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड रह गए? 4। यहाँ 3 अनपेयर्ड है, यहाँ 4 अनपेयर्ड है, इस तरह से। तो होता क्या है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा। ठीक है, बोलो यार, यस और नो? Yes, sir. Yes. हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयरिंग करते हैं किसी और इलेक्ट्रॉन से, और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटल के इलेक्ट्रॉन है तो मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करना चाहते हैं और मेटलिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो ये मेटलिक बॉन्ड बन जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इस मेटलिक बॉन्ड को। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं, तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग बनाते हैं तो इसको तोड़ना होता है बहुत मुश्किल, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। तो लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव unpaired electrons, unpaired d electrons, hence they have tendency to form strong metallic bond. Therefore they have high enthalpy atomization. चलो दीपांशु बेटा रिपीट कर दो, क्यों होती है इनकी एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन इतनी ज्यादा?
दीपांशु, अंतिमा, यस सर। सर क्योंकि इनकी व्हाई दे हैव सच सर क्योंकि बोलो। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, वेरी गुड। और मेटलिक बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, तो हाई हो जाती है यस सर। एंथैल्पी एटमाइजेशन। हम्म, सही है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, which transition metal in first transition series? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है झलक? कहाँ कौन से एलिमेंट से शुरू होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? सर Sp। वेरी गुड, स्कैंडियम से, Sc से, स्कैंडियम। which transition metal in first transition series? या which metal transition स्टिल मेटल देखो, in first transition series has very low enthalpy atomization। बहुत कम क्यों होती है? किसकी होती है? तो आंसर लिख लो जिंक, क्योंकि जिंक की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन तक आ गए 18, 2 20 और 10 30, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो वीक मेटलिक बॉन्ड बनाए गए। जिंक, जिंक, जिंक क्यों है? बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मेटेलिक बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक मेटेलिक बॉन्ड, therefore so it forms very weak metallic bond। It forms weak metallic bond। सर ठीक है, कैडमियम और एक बार मर्क्यूरी में यूविका, भी तो हाँ पर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल रहे थे ना, वो फर्स्ट ट्रांजिशन में नहीं है ना बेटा, ओके है ना? यूविका म्यूट करके बता दे बेटा, क्यों क्यों थी जिंक का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम? मेल्टिंग पॉइंट कम कह लो या लो एंथैल्पी एटमाइजेशन कह लो, या और लिख लो लो मेल्टिंग पॉइंट, एक ही बात है, ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल को। यूविका बोलो। Sir, no unpaired electron. So very weak metallic हाँ, bond it is. वेरी गुड वेरी गुड। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से सबको आती होगी, नहीं आती तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो 11th में थी बहुत इजी है, मैं करा देता हूँ। पहले आप लिखो आउट ऑफ कॉपर एंड आयरन which has got higher melting point and why? कॉपर और आयरन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों? तो बेटा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं?
जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पहले तो आर्गन तक तो 18 कर लेते हैं, उसके बाद 4s भरते हैं और फिर 3d भरते हैं इलेक्ट्रॉन, बस 4s और 3d। 4s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो हमेशा 4s में तो 2 भर ही दो, तो बाकी जितने भरने इसमें। जैसे मुझे आयरन का निकालना है, आयरन का एटॉमिक नंबर देख के बताओ, लिस्ट में आज मैंने लिखाया है कितना है? तो 26। 26। अगर से क्लियर है 26, तो यहां तक तो भर दिया तुमने 18, यहां तक तो तुमने भर दिया 18, फिर तुमने भर दिए 2 20 और फिर भर दिए 6 26, 18 2 20 6 26। क्लियर हो गया? कॉपर का 29 है, 18 2 20 और 9 29, 29 ही हो गया। क्लियर है? यस सर। अब एक्सेप्शन होता है कॉपर में कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो फाइनली इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये आती है। बस कॉपर ये याद रखते हैं, ये नहीं होता कॉपर का, ये होता है कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। 4s 3d, ये क्लियर हो गया बेटा? लिखना आ गया? बोल नहीं रहे हो यार, लिखनी आ गई? किसी को नहीं आई फिर से बताऊं? यस सर, आ गई। हाँ, अब देखो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो एस में कितने अनपेयर्ड हैं? इसमें एस में एक डब्बा बनता है, एस में कितने डब्बे बनेंगे? एक ऑर्बिटल होता है इसमें एक डब्बा, और डी में 5 डब्बे बना दो, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं इसमें। इसमें एस में एक डब्बा और डी में 5 डब्बे। अब भर दो, एस में 2 भरो और डी में 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड है? 4। यूवी का कितने अनपेयर्ड है? 4। 4। और अमृता इसमें कितने अनपेयर्ड है? 4s1 3d10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमृता इसमें कितने अनपेयर्ड है? 0। बेटा एक है ना ये, चलो डी में ही हो, एस में भी हो सकता है, तो एक। तो ज्यादा अनपेयर्ड क्या आयरन में है? तो आयरन स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, यस सर। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा बस। तो लिख लो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कॉपर से, इसमें 4 अनपेयर है, इसमें 1 अनपेयर है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा ये, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये लिख लो, इतना आसान है यार निकालना। देखो लिख लिया? एक बार मुझे एक्सप्लेन कर देगा कौन? कार्तिक, कार्तिक एक्सप्लेन कर दे बेटा, क्या सर? एक्सप्लेन कर दे कार्तिक। सर वो फेरस के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और कॉपर के सिर्फ एक ही था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe का ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर क्या हुआ?
मैं लीव कर दूं हाँ क्या? वो नील सर की चालू हाँ हो गई क्लास। हाँ ठीक है, बस कर दे बस, मैं भी ठीक है। आगे देखो, रिकॉर्डिंग देखो, नेक्स्ट देखो। वो तो ये हमने कर लिया भाई, और जिंक का कर लिया, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, सर कितनी देर नेक्स्ट और है लिखो क्लास? बेटा, है अभी 10 मिनट और है, क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था सर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये हमने पढ़ लिया एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। अब लिखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जैसे ये मैंगनीज है, यहाँ +2 है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, इसका +5 हो गया, ऐसे। तो पहला पॉइंट लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मतलब है बताते? वेरिएबल का मतलब जो होता है चेंज हो सकता हो, जो चेंज होता हो। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब कॉपर है, +1 भी दिखाता है, कॉपर +2 भी दिखाता है, Mn+2 भी दिखाता है, Mn+5 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है, तो ये वेरिएबल है। तो अब ये सवाल उठता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं? आप बोलोगे सर इसमें खास बात क्या है? आप बताओ, सोडियम को +1 के अलावा कुछ और शो करते देखा है क्या? नो सर। नो सर। तो ये नहीं करते, सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप एग्जांपल देख लो इसका, देखो सारे एलिमेंट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देख लो, शक्ति वक्र में फैको निकुंजन, इसमें देखो ये +3 दिखा रहा है, ये +2 +3 दोनों दिखाएगा, ये 2 3 4 दिखाएगा, ये 2 3 4 5 6 भी दिखाएगा, ये 2 से 7 दिखाएगा, आयरन दिखाएगा 2 से 6, कोबाल्ट दिखाएगा 2 3 27 2, ये दिखाएगा 2, ये दिखाएगा 1 और 2, और ये दिखाएगा सिर्फ 2 तो लिख लो 5 भी दिखाएगा कोबाल्ट। तो स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के सारे दिखा रहे ना एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर।
लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन लिखो। Which two elements in first transition series do not show variable oxidation state? बोल दो आंसर। झलक। गौरव। Sir, SC और ZN. वेरी गुड। SC और Z। Yes. स्कैंडियम और जिंक ये नहीं शो करते वेरिएबल। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्यों शो करते हैं वेरिएबल? आंसर लिखो। बिकॉज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी लेस एनर्जी गैप between n-1d and ns energy sufficient. n-1d और ns में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। जैसे मान लो ये मैंने सोडियम बनाया, 11 एटॉमिक नंबर है इसका, 2 8 1। ये मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही ये निकल जाएगा तो इतना सा एटम बचेगा। अब ये सेकंड शेल में से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 गुना ज्यादा। पर डी ब्लॉक एलिमेंट में देख लो, जैसे Mn है तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4s में और 3d में, तो यहाँ से और इसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी अगर 10 देनी पड़ती है तो यहाँ से 11 दे देंगे बस। तो एनर्जी गैप कम है ना इन दोनों में। n-1d का मतलब है, ये अगर n है 4 तो d के आगे n-1, 4 - 1 3 आ गया। n है 5 अगले सीरीज का तो 4d हो जाएगा। n है 6 तो ये 5d हो जाएगा। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या है, अब मेरी बात को समझो। जो आदमी 10 रुपए दे रहा है किसी चीज के लिए, वो महंगी हो जाएगी चीज तो 11 दे देगा ना, पर 10 और रुपए देने वाला 40 थोड़ी दे देगा उसी चीज के लिए। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा एक बार एक्सप्लेन करो, ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? अमृता, अंश, क्या हो गया भाई? धैर्य। यस सर।
सर मेरा बिकॉज जो वजन एनर्जी गैप होता है 3D और 4s में वो बहुत ही कम होता है। हाँ 3D 4s भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, और n-1 भी ns भी लिख सकते हैं, ठीक है इसलिए सर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर हो गया सबको? तो यस आज सर। देखो अच्छा रहा ना, ले ली ऑनलाइन, तबियत ठीक नहीं है मेरी, क्या मतलब क्या है इसलिए